हम सभी के साथ रोज़मर्रा के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। आए दिन हमारे हाथों से कोई ना कोई सामान तो गिरता ही रहता है। लेकिन अगर ये कभी कभी होता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि यही चीज़ अक्सर होती है या फिर बार बार हो रही हो तो ऐसे में आपको सतर्क होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। ये बहुत बड़ी दुर्घटना का संकेत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बात बताऊंगी 7 ऐसी चीजें जिनका यदि आपके हाथों से गिरना हो जाता है तो समझ लें कि बहुत बड़ी दुर्घटना का ये संकेत दे रहा है, बहुत बड़ा अपशगुन होने वाला है। तो इन चीजों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। आज ही सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं ताकि आने वाली दुर्घटना को आप रोक सकें। आइए जानते हैं वो 7 ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका हाथों से गिरना अपशगुन होता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगी सिंदूर के बारे में। हम सभी सुहागिन महिलाएं, खासकर जितनी भी हिंदू धर्म को मानने वाली सुहागिन महिलाएं होती हैं, वो जानती हैं कि सिंदूर की अहमियत कितनी है। और यदि आपके हाथों से यही सिंदूर छूट कर गिर जाता है तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा अपशगुन है। आने वाले समय में आपके पति किसी भारी मुश्किल में पड़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी मुसीबत उनके ऊपर आ सकती है। ये धन और व्यापार से संबंधित भी आपको इशारे करता है कि आपको उसमें भी नुकसान होने की संभावना है। ऐसे में दोस्तों, जब भी हाथों से सिंदूर छूट कर गिर जाता है तो सबसे पहले आप सिंदूर को उठा लें। मैं बहुत लास्ट में आपको बताऊंगी यदि सिंदूर गिरता है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। तो अभी तो मैं ये बता रही हूँ कि सिंदूर जब भी गिर जाता है तो ऐसे में सबसे पहले सिंदूर को उठा करके एक साइड रख लें और क्षमा प्रार्थना भगवान से जरूर मांगे। भूल चूक जो भी हो गई है उसके लिए आप माफ़ी मांग लें। यदि आपके हाथों से पूजा का कोई भी थाल है और वो आपके हाथों से सरक कर गिर जाता है या किसी चीज़ में ठोकर लग के भी आपकी थाल पूजा की जो है वो गिर जाती है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भगवान आपकी पूजा से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। उन्होंने आपकी पूजा को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। इसके अलावा आने वाले विपत्ति का भी ये एक इशारा है। पूजा के दौरान अचानक से यदि दीपक भी बुझ जाता है तो इसे भी अशुभ मानते हैं। ऐसी मान्यता होती है दोस्तों कि यदि दीपक बुझ जाता है तो इसका मतलब है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। ऐसे में किसी भी कार्य को करते समय आप थोड़ी सी सावधानी रखें। इन चीजों का हाथों से गिरना बहुत ही अशुभ माना जाता है। यदि आपके हाथों से तेल का पात्र, जो हम तेल इस्तेमाल करते हैं, फिर वो खाने का तेल हो या फिर लगाने का तेल हो, यदि ये भी गिर जाए आपके हाथों से तो भी आप समझ लें कि आपके ऊपर कोई ना कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आपके परिवार पर कोई मुसीबत जो है वो आने वाली है। इसके अलावा ये इस बात को भी दर्शाता है कि कर्ज भी आपके ऊपर बढ़ सकता है, तो खर्च पर लगाम लगाना ऐसे में बहुत ज़रूरी है। हाथों से यदि किसी भी तरीके का आपका अनाज गिरता है, खासकर चावल के बारे में मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि चावल सभी देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है और चावल को माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसे में यदि चावल गिरता है तो ये बहुत ही खराब बात है दोस्तों। चावल के गिरने का मतलब ही होता है कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठ सकती हैं। तो जाने अनजाने में भी आपके हाथों से यदि चावल गिर जाता है तो आप तुरंत क्षमा मांगे और इन चावलों को उठाकर आप चिड़िया को खाने के लिए, ये जो पक्षी वगैरह होते हैं ना, उनको आप दे दें। तो इससे आपके ऊपर जो भी दुष्प्रभाव हो रहे होते हैं या फिर जो भी आपके ऊपर आफत विपत आने वाली होती है, उनका कुप्रभाव आपके ऊपर कम हो जाता है। इसके अलावा यदि आपके हाथों से नमक गिर जाता है तो भी आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि नमक का गिरना दुर्भाग्य को दर्शाता है और इसके साथ ही शुक्र और चंद्रमा के कमजोर होने का भी संकेत देता है। यदि शुक्र कमजोर होगा तो आपके दाम्पत्य जीवन में अक्सर परेशानी लगी रहती है और यदि चंद्रमा खराब होगा तो समझ लें कि आपको स्वास्थ्य से संबंधित या फिर मानसिक रूप से आपको कोई ना कोई परेशानी, बीमारी घेरे रख सकती है। तो ये बहुत ही खराब है। आप इन चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहें और हाथों से इन चीज़ों को गिरने ना दें। अब सबसे लास्ट में आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। यदि आपके हाथों से सिंदूर गिर जाता है तो ऐसे में क्या करना चाहिए।
दोस्तों, यदि आपके हाथों से सिंदूर गिर चुका है तो ऐसे में सबसे पहले आप क्षमा मांगे। उसके बाद सिंदूर को आप एक जगह इकट्ठा करके उठा लें। उसके बाद आप उससे अच्छी तरह से 2 से 3 बार स्मेल करें। कहते हैं यदि आप इस तरह से सूंघते हैं तो इससे उसमें जो ऊर्जाएं मौजूद होती है वो खत्म हो जाती हैं, उसका जो दुष्प्रभाव होता है वो समाप्त हो जाता है। सूंघने के बाद आपको जल में इसको प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर किसी भी मिट्टी के नीचे अच्छे से इसको दबा देना चाहिए। लेकिन कभी भी इसे वॉश बेसिन में या फिर नाले वगैरह में इसे प्रवाहित नहीं करना चाहिए या फिर जूठी जगहों पे भी इन सिंदूर को नहीं प्रवाह करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।